मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। इस वक्त मैं तवी रिवर फ्रंट जम्मू बिल्कुल उसके बाहर खड़ा हूं। अमरनाथ यात्रा चल रही है। कल से आज हालात बेहतर हैं। मैं कोशिश करूंगा आज आपको चंगा चंगा दिखाऊं, कोशिश करूंगा अच्छा दिखाऊं। आज हालात बेहतर इसलिए हैं कि आज शायद कुछ लाइनें आपको दिख रही हैं, प्रॉपर नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा संभलने में, लेकिन नहीं, मुझे चंगा बोलना है बाजी। आज मुझे गंदा नहीं बोलना है। गंदा नहीं, आगे से लठ मार के भगा रहे हैं। नहीं, आज तो लाठी नहीं मारी किसी ने, मारी है उनने। हाँ, हमें चोर बोल दो साहब, हमें चोर बोलो, हम चंगा बताएंगे, आज गंदा नहीं बताएंगे। चोर मीडिया हो, यहाँ पे हम लाइन में लगे थे सुबह, हमारे सामने सुबह वहाँ पे लगे थे, पर्ची अच्छे तालीम लगे निकल गए, बोले जाओ। नहीं, मुझे आज अच्छा बताना है। अभी बात यह है कि अभी पुलिस की कुछ गाड़ी आई थी, वो इनको अनाउंस करके गई है कि कल सुबह 11 बजे आपको टोकन दिए जाएंगे। लेकिन ये 2-3-4 घंटे से खड़े थे, पहले ही बता देते साहब। आपने अभी 15 मिनट पहले पुलिस की गाड़ी ने कहा है कि अब कल सुबह 11 बजे टोकन मिलेंगे। लेकिन मुझे अच्छा बताना है, बताऊं कैसे? मुझे आप लोगों से आज बात नहीं करनी है साहब। आप हमेशा गलत बोलते हो। देखो, कुछ इंतजाम भी तो किया प्रशासन ने यहाँ पे। गलत टाइम बता रहे हैं हमेशा। परेशानी क्या आ रही है आपको? एक टाइम बता देना हमें अंदर जाने के लिए, भाई इस टाइम पे अंदर लेंगे। 6 बजे का बताया था, अभी बोल रहे 7 बजे का, फिर अभी बोल रहे कल 11 बजे। अभी तो कल 11 बजे बोला है। हाँ, पहले 6 बजे का टाइम था। इसके अलावा ठीक है, ये टाइम सही नहीं बता रहे हैं टोकन में। मुझे बात करने दो, मेरे बात करने दो सब। इसके अलावा कोई और परेशानी है? और तो क्या, लाइन का सिस्टम नहीं है, लेडीज। मैं मान गया लाइन का सिस्टम नहीं है सर। मैं बात करता हूँ आपसे, मैं यहीं कहीं नहीं उड़ूंगा अभी यहाँ से। इसके अलावा कोई और परेशानी, खाने की, रहने की? नहीं, और कोई परेशानी। बाकी सब शुक्र है बोले बाबा का कि कुछ तो ये तो खाने पीने का, तो खाने पीने का, रहने की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था है, सब पानी की व्यवस्था है, सब कुछ है। अब दिक्कत क्या है? सिर्फ यहाँ पे अंदर टाइम टेबल बरोबर नहीं बता रहे। टाइम है ना जो 7 का, 6 का, अब इस कल का 11 का, तो एक दिन। लेकिन आपको 11 बजे आप बोल दिया है, तो आप यहाँ क्यों खड़े हो फिर भीड़ लगा के? आप कितने दिन से अंदर है? मुझसे बात करिए। 3 दिन से अंदर हूँ मैं। खाने की भी सुविधा नहीं है अंदर। मुझसे बात करिए। प्रशासन झूठ बोलता है सारा। सर, प्रशासन झूठ बोल रहा है। मैं मुंह पे कह सकता हूँ। लाइन लगाओ सर, 1 नंबर से। मैंने आपको ये सुनो, आपका नाम क्या है? रजत। मैंने आपको ये बोलने के लिए कितने पैसे दिए हैं? पैसा एक नहीं दिया है आपने। मैंने तो पैसा दिया नहीं दिया है आपने। आप मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता। मैं आपको जानता हूँ। नहीं जानते? फिर आप अच्छा क्यों नहीं बोलते हो? सर, क्योंकि प्रशासन ने हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करा है। क्योंकि प्रशासन मुझसे कहता है कि तू हमेशा नेगेटिव दिखाता है, पॉजिटिव नहीं दिखाता है। प्रशासन ने हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करा है। क्योंकि खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। पानी के लिए भी एक दुख। मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी है साहब, वो गुस्सा करेंगे मुझे। हाँ तो सर, अच्छी बात है, अंदर मत करिए आप। आज हम लोग की डेट थी मेडिकल की, तो हमने 3 बजे सुबह लाइन लगा, लगभग 2 बजे मुहाने पे पहुंचा। बोलते हैं पहलगांव की। मुहाना क्या होता है? मतलब सामने एकदम गेट पे जब मैंने पहुंचा तो बोलते हैं कि कल आओ। ये टोकन सुनो, पीछे से भी टोकन लेने के अलावा कोई और परेशानी? जी, टोकन लेने के बाद सर, टोकन लेने के बाद खाने की परेशानी, रहने की रहने की भी आपका आ गया ना। रहने की भी परेशानी है, खाने की परेशानी है। अंदर जब भाई कुछ तो अच्छा किया होगा। कुछ अच्छा नहीं सर। इससे पहले जो पंचायत, मतलब इन लोग टोकन के अलावा पहली बार आया, पहले भी आते थे। इसका पहले सरस्वती भवन में बहुत अच्छा व्यवस्था थी। लगते थे। उसके बाद 4-5 जगह में भवन से आप सेटिस्फाई थे? हाँ, क्या कि उसके बाद 4-5 जगह मेडिकल के लिए होते थे, जैसे महाजन, पंचायत भवन। वहाँ पर खाने पीने, मेडिकल के समय में खाने पीने की व्यवस्था रहती थी। यहाँ पे कोई तरह की सुविधा नहीं है। सर, एक काम हो सकता है क्या? तो टोकन की जो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन दे तो कैसा रहेगा? ये तो प्रशासन करेगा ना, मैं नहीं कर सकता। मेडिकल करवा के लाए हैं। आपकी बात आ गई। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पब्लिक जो खड़ी है ना, किसी को ये नहीं पता अंदर जाने के बाद कौन सी प्रोसेस होगी। ठीक है, पहले टोकन दिया जाता है,
फिर बाद में रजिस्ट्रेशन होता है, मेडिकल कब होगा किसी को कोई पता नहीं है। यहाँ न तो कोई इंडिकेशन लगा हुआ है। लेकिन अभी ये बोल दिया है कल सुबह 11 बजे टोकन मिलेंगे। ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पे, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। एक्चुअल में इनको प्रॉपर टाइम दिया जाए तो लोग उसी बोल गए ना अभी 11 बजे पुलिस वाले। थोड़ी देर पहले अनाउंस किया था 6 बजे का, अभी अनाउंस किया है, अभी 5 बजे बताया था सुबह शाम को 4 बजे। एक आदमी बोलो, एक आदमी। इन्होंने बताया था शाम को 4 बजे टोकन बटेंगे। ये लोग इसीलिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं 4 बजे के लिए। अभी बताए हैं 1 घंटा पहले कि सुबह 6 बजे लाइन लगाइएगा, 6 बजे टोकन मिलेगा। अब बता रहे हैं 11 बजे टोकन मिलेगा। मैं कोई प्रोपोगंडा चला रहा हूँ, ये याद रखना, मैं कोई प्रोपोगंडा चला रहा हूँ। मैं इन लोगों को जानता नहीं हूँ। ये भीड़ आप देखो, ये गेट आप देखो, ये AI नहीं है साहब। और मैं अच्छा बताना चाहता हूँ, बताऊं क्या? अभी मेरे सामने पुलिस वाले क्या कर गए हैं कि 11 बजे, कल सुबह 11 बजे टोकन बजेंगे, बांटे जाएंगे। तो इन लोगों को 5 घंटे क्यों खड़ा रखा गया? 5 घंटे पहले क्यों नहीं बताया गया? लेकिन मुझे आपकी बात नहीं रखनी है, मुझे अच्छा बताना है साहब। आप हमेशा गलत बोलते हो, आप गलत बता रहे हो। गलत नहीं, काफी पूरी नाइट हो जाती है सर। लाइन लगवाया गया, टाइमिंग नहीं है, कब लाइन लगवाए उसके बावजूद। देखो आज लाठी नहीं है, आज तो लाठी नहीं है इनके पास ना। लाठी आ गई। वो ऐसे इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। नहीं, इसको नहीं बोलेंगे। अब आप मुझे बताओ कि मुझे अपना कौन सा धर्म निभाना चाहिए? मुझे अपना यह धर्म निभाना चाहिए कि मुझे जम्मू को प्रमोट करना है, या मुझे अपना यह धर्म निभाना चाहिए कि मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं? मुझे सच्ची घटना आप तक पहुंचानी है। आप लोगों ने बहुत से इंतजाम किए होंगे, लेकिन कुछ कमियां बाकी हैं। इस परिवार को मैं नहीं जानता हूं, इसके पास जा रहा हूं। अभी इसको नहीं जानता हूं क्योंकि ये मेरा ना मासी है, ना मेरा मामा है, ना मेरा चाचा है, लेकिन इसके पास जाता हूं। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार साहब। कहाँ से आए हैं? ये परिवार आपका है? आपका है? क्या हुआ अभी? क्या कोई परेशानी है? सब ठीक है? परेशानी तो है, सुबह बैठा हुए। सुबह कब से बैठे हो? 6 बजे। अब क्या हुआ? अब भाई एक आदमी बोलोगे बात बनेगी ना। अब मुझे शोर थोड़ी कवर करना है। अच्छा बताओ क्या परेशानी है? सुबह 6 बजे से बैठे हो? किस लिए बैठे हो यहाँ? बैठे हुए अंदर जाने के लिए। टोकन है आपके पास? नहीं। रजिस्ट्रेशन है आपके पास? न, हम अच्छी डॉक्टरी वाला सब किया हुआ है। डॉक्टरी किया है जी। अभी क्या बोला इन्होंने? दूबर तो बोला कि सुबह होगा, कहीं बोलता शाम 6 बजे शाम में होगा। समझ में आता है जी। अब सुबह 11 बजे बोला टोकन मिलेंगे। अभी पुलिस की गाड़ी आई थी। सुबह बोला 6 बजे, अभी उसके बाद बोला 11 बजे। अभी बोला 11 अभी बजे। आप कहाँ? आपके यहाँ पे व्यवस्था की होगी ना इन लोगों ने? कुछ नहीं। अभी रात को कहाँ? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं करूंगा आपसे बात, अभी आपके पास भी आऊंगा। अभी रात को आप परिवार को लेकर कहाँ जाओगे? आज हम यहीं रहेंगे। यहाँ कहाँ? इधर रोड पे? और कहाँ जाएगा? सुबह अगर बोल देता कि नहीं होगा एंट्री तो हम लोग होटल देख लेते। आपने होटल लिया कोई यहाँ? नहीं। आप कब आए? जम्मू का पहुँचे? आज पहुंचे सुबह में। मैं आपसे बात करूं? मैं अभी से पहले आपसे मिला कभी? आप मुझे जानते हो? लोग शक करते हैं मुझ पे कि पहले मैं आपसे बात करके जाता हूं, फिर बात करता हूं आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा राधा देवी नाम है। राधा देवी? हाँ। राधा जी क्या परेशानी आ रही? कब से बैठे हो यहाँ पे? सुबह से पैसे। उसी भोलेनाथ की कसम खाकर बोलना जिसके दर्शन करने के लिए आए हो। झूठ नहीं बोलना। आपको उसी भोलेनाथ की कसम है। कब से बैठे हो? मैं जम्मू आई हूँ ट्रेन से। 12 बजे ट्रेन यहाँ ड्रॉ हुई है। हम ट्रेन से ही आके डायरेक्ट 12 बजे 1 बजे पहुँच गए यहाँ? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? यहीं से कभी वहाँ दौड़ते, कभी वहाँ, कभी श्रीनगर थी, भवानी नगर जाते, कभी यहाँ भगवती नगर, कभी ये कैंप पे जाए, कभी यहाँ जाओ। अभी क्या परेशानी आ रही है? मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ दौड़ो, लाइन लगा देता है कि खोलेंगे। आपको चाहिए क्या? हमको कूपन चाहिए। नहीं मिला? नहीं मिला। अभी कल सुबह 11 बजे बोला उन्होंने। कभी पहले बोला अभी रात के 7 बजे हैं, 7, साढ़े 7, 8 बजे हैं। हाँ सर। अभी रात को कहाँ जाओगे? यही है, यही रह जाएंगे। ये आपके माता जी हैं? हाँ मेरे माता जी हैं, यही रह जाएंगे। मेरे माता जी हुए, मेरे पिताजी हुए, मेरे हस्बैंड लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग परेशान है सर, हम यहाँ से यहाँ कैंप से दौड़ा रहे हैं। ये आप अकेले ही परेशान हो, जो और लोग भी परेशान हैं? ऐसा तो नहीं है कि 100 लोग हैं, 90 खुश हैं, 10 ही परेशान हैं। सब परेशान है सर, सब है। सबको लाइन लगा देते हैं और फिर बैठा देते हैं, बंद कर देते हैं गेट। थोड़े से घुसाते हैं 10-5 को और नहीं भी बैठा देते हैं। ये जब अंदर घुसते हैं यहाँ लाइनें लगती हैं, जैसे भीड़ होती है? भीड़ हो जाती है। लाइन नहीं होती है? लाइन भी रहती है, भीड़ रहती है। लगता है कि सब उसी एक दूसरे पर चढ़ जाएगा, भगदड़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये कल भगदड़ हुई थी। तो अगर बारिश होने लगी तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे?
हम लोग कुफेन के लिए बैठे हुए एक बार हैं। मैं आपसे और पूछूंगा, हाँ पूछिए। ईमानदारी से जवाब हाँ देना। बोलिए सर। ये इंटरव्यू करने से पहले, आपसे बात करने से पहले मैंने आप कुछ बोला कि ऐसा बोलना वैसा बोलना? नहीं सर, हम लोग से तो भेंट भी नहीं आपसे तो मिले भी नहीं सर। पक्की बात है? पक्की बात है। भोलेनाथ की कसम? भोलेनाथ की कसम, आपसे कभी मिले। शक करते हैं लोग, मुझ पे शक करते हैं कि तू गंदा गंदा दिखाता है, चंगा चंगा नहीं दिखाता है। नो सर, ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो कभी आपसे मिले, आपको फर्स्ट बार देखे, फर्स्ट आप अपना मुझसे पूछिए। मैं बात करना चाह रही हूँ। आप बात करना चाह रही हो? 4 दिन हो गए मेरे को यहाँ खड़े खड़े। हाँ। मेरे पास 2 बस है। हाँ। इसकी सवारी लेके आया हूँ मैं। आप ड्राइवर हो? हाँ, मैं खुद ड्राइवर हूँ। हाँ। मैं परेशान हो गया हूँ सर जी यहाँ पे। आप क्यों परेशान हो? परेशान इसलिए कि मेरी सवारी आती है और वापस चली जाती है, और जितनी सवारी यहाँ पर आती है सबको यहाँ पे भीड़ लगा देते हैं और कुछ नहीं होता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर आपने ये बनाया है साहब, मैंने आपसे एक बड़ा गरीब सा सजेशन आपको दिया था कि इन लोगों को, आपके अंदर बहुत ज्यादा जगह है, इनको अंदर कर लेते। किसी को क्या पता चलता जंगल में कितने मोर नाचे, ये अंदर रहते हमसे बात भी नहीं कर पाते क्योंकि इस बैरिकेड के अंदर हमें नहीं जाने दिया गया। वहाँ एक सब इंस्पेक्टर साहब खड़े थे, रैना साहब करके थे कोई, वो कहते हैं कि मीडिया अलाउड नहीं है अंदर, लेकिन मैंने देखा 2-3 मीडिया वाले अंदर से बाहर आए, लेकिन मुझे अलाउ नहीं करते अंदर जाने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बुरा दिखाऊंगा, मैं गलत दिखाऊंगा? नहीं दिखाऊंगा। मैं अपने जर्नलिज्म के धर्म का पालन कर रहा हूं और नीयत से कर रहा हूं। कुछ लोगों ने आज कहा कुछ मीडिया वाले प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। आपको लगता है कि ये सब मेरे कहने पर खड़े हैं यहां पर? आपको लगता है? मैं मानता हूं आपने बहुत ज्यादा बंदोबस्त किए हैं। डिप्टी कमिश्नर राकेश मीना साहब उम्दा आदमी है, डिवकाम साहब उम्दा आदमी है, लेकिन कुछ कमियां हैं साहब, आपको उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। आपने बहुत काम किया है, लेकिन कुछ कमी है जिससे लोग परेशान हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और अगर आपने इतना बड़ा बंदोबस्त किया है, इतनी बड़ी अमरनाथ यात्रा को आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो, आप उसको चला रहे हो, ये छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। 4 बजे के बाद अभी आपका आदमी आता है, पुलिस के लोग आते हैं, अब कल सुबह 11 बजे तक टोकन बटेंगे। ये 4-5 घंटे लोग यहाँ क्यों खड़े थे साहब? फिर शुरुआती दौर में क्यों नहीं बता दिया गया? इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। और दोपहर में धूप कितनी होगी? और यहाँ पे आप दिखाओ कोई लाइट है? यहाँ पर कोई सड़क पर लाइट है? वो महिला ने कहा रात को यहीं सोएंगे। अगर ये गेट नहीं खुलेगा, ये बाहर रहेंगे, क्या होगा? मैं चंगा चंगा दिखाना चाहता हूं, चंगा चंगा, गुड गुड, अच्छा अच्छा। ये एआई नहीं है साहब, ये एआई नहीं है। मैं कोई प्रोपोगंडा नहीं चला रहा हूं, मैं सिर्फ अपने जर्नलिज्म के धर्म का पालन कर रहा हूं। बस मुझे यही कहना है आपसे। नाराज हैं कुछ लोग मुझसे, नाराज हैं। आपकी नाराजगी से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझसे नाराज तब हो जब मैंने झूठ बोला हो, मैंने गलत बोला हो, आप नाराज हो जाओ और मुझे भी उसके लिए सॉरी फील करना चाहिए। लेकिन मैं गलत कर नहीं रहा, ये लाइव है, ये रिकॉर्डेड नहीं है। कल वाला रिकॉर्डेड था, आज मैंने लाइव करना जरूरी समझा। काफी लोग हो आप लोग कर सकते हो, लेकिन कुछ कमियां रह रही हैं। बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसको ठीक करने की जरूरत है। एक सुझाव दूंगा मैं आपको। हाँ, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, पब्लिक इकट्ठी ना की जाए, इनको अगली डेट दी जाए। आपका अगर 1500 या 2000 या 4000 का जितना टारगेट है, उसके टारगेट के अगले दिन की उन्हें डेट दी जाए, और उसका टारगेट पूरा हो जाए दूसरे दिन का, तो उसकी अगली डेट दी जाए। पब्लिक नहीं इकट्ठी की जाए। ओले आ जाए, आंधी आ जाए, पानी आ जाए, पब्लिक कहाँ जाएगी, कहाँ मरेगी? बताओ क्या होगा? आपके रात के रहने की व्यवस्था कोई है नहीं है? वो है ना भगवती नगर कैंप यहाँ पे। उतना पर्याप्त होगा क्या? उतना पर्याप्त हो गया क्या? कैपेसिटी कितना है इसका? आप गए वहाँ पे? आप नहीं ऐसे में आप गए वहाँ पे? गया भैया, मैं बोला वहाँ पे। अभी इसमें क्या है कि हम लोग बैठ सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, सो नहीं सकते हैं। जब तक हमें यहाँ लेकिन सड़क से तो अच्छा ही है ना बाजी। नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है। कार्ड नहीं है उसमें, पंखा क्या एक जगह है फिर दूसरी जगह नहीं। लेकिन यात्रा करने के लिए आए तो ये कष्ट तो सहना पड़ेगा दोस्त। सारा वो तो बात सही है, मगर हमको क्या है मतलब है कि सरकार को सोचना चाहिए कि साल में एक बार
अमरनाथ यात्रा आता है, बहुत मेहनत की है उन लोगों ने, बहुत मेहनत की है। कुछ कमियां मानता हूं मैं है, हर साल ऐसे होता है सर, लाठीचार्ज होता है। ये तो नहीं कि पहला मरते हो रहा है, जिसमें हर साल मालूम है कि ऐसा हो रहा है, तो पूरा बंदोबस्त करना चाहिए ना। ठीक है दोस्त, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, बहुत बढ़िया। करना चाहिए ना। बस यही मुझे तस्वीरें आपको दिखानी थी, बाकी सब ठीक है, बाकी जबरदस्त है। उम्मीद करता हूं कल से ऐसी खबर ना करूं, लेकिन अगर तस्वीरें ऐसी रही तो जरूर करूंगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।